नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रवाल एडवोकेट। आइए चर्चा करते हैं आईपीसी के सेक्शन 53 के बारे में। सेक्शन 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं। दंड के प्रकार है मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास जो कि साधारण भी हो सकता है तथा कठोर भी हो सकता है, फॉरफिटेड योर प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति का जब्तीकरण, फाइन, जुर्माना। किन किन अपराधों में किस तरीके से कौन कौन सी सजा दी जाती है, तो आइए जानते हैं। मृत्यु दंड, आईपीसी में कुल सेक्शन 8 ऐसे हैं जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है। 8 में से कुछ जैसे कि आप 302 को मान लीजिए, किसी का मर्डर करते हैं या आपको ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा मिली है और जेल में रहते हुए आप किसी का हत्या का प्रयास करते हैं, आप फॉल्स एविडेंस देते हैं और ऐसे विषय में फॉल्स एविडेंस देते हैं जिसमें किसी को मृत्यु का पनिशमेंट मिल सकता है, तो ऐसे केसेस में आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आईपीसी में कुल 51 धाराएं ऐसी हैं जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन दिया गया है। अब है इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिगरस। साधारण, कई सेक्शन ऐसे हैं जिसमें साधारण बताया गया है और 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कठोर पनिशमेंट ही दिया जा सकता है। ये कंपटीशन में भी अक्सर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सेक्शन है जिसमें ऑप्शन नहीं है। अधिकतर सेक्शंस में आप देखते होंगे ऑप्शन मिलता है कि या तो मजिस्ट्रेट सिंपल पनिशमेंट दे सकता है या फिर कठोर पनिशमेंट दे सकता है, रिगरस पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन 2 सेक्शन इकलौते ऐसे हैं कि जो है उनमें मजिस्ट्रेट को कोई पावर ही नहीं है, रिगरस पनिशमेंट देना ही होगा। वो रिगरस पनिशमेंट किन किन सेक्शन में है? वो है 194 और 449। 194 में क्या है? फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस किसके रिगार्डिंग? फॉल्स एविडेंस आपकी है इस रिगार्डिंग कि कोई मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए फॉल्स एविडेंस देता है, कोई ऐसी साक्ष्य गढ़ता है या ऐसा साक्ष्य देता है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित हो जाए या मृत्यु का दंड मिल जाए। दूसरा 449, कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के लिए किसी के घर में घुसता है जिसके लिए मृत्यु का पनिशमेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो उसके लिए 449 सेक्शन लगता है और इसमें मजिस्ट्रेट सिर्फ रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं फॉरफिटेड योर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपकी कब फॉरफिटेड हो सकती है? जैसे कोई लोक सेवक है, कोई लोक सेवक किसी संपत्ति का क्रय करता है और वह ऐसी संपत्ति का क्रय करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि उसको उसकी मनाही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति को फॉरफिटेड किया जा सकता है। जुर्माना, जुर्माना जैसे किसी सेक्शन में मान लीजिए कारावास सहित या कारावास रहित का आपको पनिशमेंट है, आपको जज करता है कि कारावास सहित या कारावास रहित। यदि वह कारावास सहित करता है जुर्माना, तो जुर्माने की अधिकतम अवधि वह हो सकती है जो उस कारावास, जैसे मान लीजिए किसी में 2 साल की सजा है और जुर्माना भी लगाया गया है, तो जुर्माने की मैक्सिमम आप जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो आपको कितनी सजा दी जा सकती है? आपको उसका 1/4 दी जा सकती है। जो सजा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 2 साल, तो मैक्सिमम जुर्माना अदा ना करने पे 1/4 का पनिशमेंट दिया जा सकता है। आइए 2 सेक्शन के बारे में हम और समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि उन सेक्शंस में क्या है। वो सेक्शंस हैं 397 और 398। ये 2 ऐसे पनिशमेंट हैं जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 साल से ऊपर का पनिशमेंट है। लेकिन खास बात क्या है इसमें? खास बात यह है कि मजिस्ट्रेट इन अपराधों में 7 साल से कम की सजा नहीं दे सकता। कम से कम मजिस्ट्रेट को 397 में 398 में 7 साल का पनिशमेंट देना ही होगा। आपने यदि कोई ऑफेंस कर दिया तो मजिस्ट्रेट का पावर नहीं है कि वो आपको 1 साल का या 2 साल का पनिशमेंट दे दे। वहां प्रोवाइड है कि मिनिमम सेंटेंस 7 ईयर। तो याद रखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए ऐसे कौन से अपराध है जिसमें मिनिमम 7 साल का पनिशमेंट है, तो वह है 397 और 398। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है जिसमें मजिस्ट्रेट को कठोर कारावास देना ही देना है, तो आपको बताना है 194 और 449। तो इस तरीके से हमने समझा कि दंड के प्रकार क्या हैं और किस तरीके से किन किन सेक्शन में कैसे दंड दिए जाते हैं। कंपटीशंस में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखें। मैंने आपको सरल तरीके से बता दिया है, बहुत सिलेक्टेड सेक्शंस मैंने छाटे और ढूंढे और फिर आपको बताया।
कि अक्सर लोग पूछते हैं, मान लीजिए 511 धाराएं हैं तो 511 धारा में केवल 2 सेक्शंस ऐसे आपके लिए मैंने ढूंढे हैं जिसमें बताया जाता है, एक स्पेशल सेक्शन है कि सिर्फ कठोर कारावास इन्हीं सेक्शन में दिया जा सकता है, 194 और 449। तो इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।